अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। आज हम क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करेंगे। यूनिट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन में पढ़ूंगा। ए सेल्स गुड्स टू बी टू द वैल्यू ऑफ ₹45,000 एंड ड्रॉज ऑन हिम a 2-month bill which B accepts on January 1st, 2004. A discounts the bill with the bank for ₹43,500. On the due date, B dishonors the bill and requests A to draw a bill for 2 months with interest at 10% per annum, to which A agreed. The second bill was duly met. Give journal entries in the books of A and B. यहाँ पर क्या है, रिन्यूअल ऑफ बिल है, क्योंकि जो बिल बी है उसने पहली बिल डिसऑनर किया, उसके बाद उसने रिक्वेस्ट की है ए को कि आप मुझे दूसरी बिल ड्रा कीजिए, जो फिर ए ने एग्री किया है और उसको दूसरी बिल ड्रा की है जो एट लास्ट ड्यूली मेट हुई है। अब हमें क्या करना है, एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ बोथ ए एंड बी। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ए में हम जर्नल एंट्री करेंगे। जनवरी 1 में हम क्या करेंगे, बीएस अकाउंट को यहाँ पर हम डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो बी है वो बायर है, मीन्स ही इज़ द रिसीवर ऑफ गुड्स, इसलिए उसका अकाउंट हम डेबिट करेंगे। और सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इट्स ए गेन फॉर द कंपनी, दैट इज़ व्हाई वी विल क्रेडिट दिस। और अमाउंट आ जाएगा 45,000 डेबिट में भी और 45,000 क्रेडिट में भी। उसके बाद जनवरी 1 में हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट बीइंग एक्सेप्ट रिसीव्ड फ्रॉम बी, क्योंकि जो ए है उसने बिल ड्रा की है, जो बी ने एक्सेप्ट किया है। और जब बी उस बिल को एक्सेप्ट करता है तो वो बिल सेलर के लिए बिल्स रिसीवेबल बनेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और बीज अकाउंट को यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे ₹45,000 और क्रेडिट में भी हम लिखेंगे ₹45,000। उसके बाद जनवरी 1 में क्या हुआ है, जो ए है उसने बिल डिस्काउंट की है बैंक से फॉर ₹43,500। और डिस्काउंट कितना यहाँ पर दिया है, ए ने ₹1,500। और ये जो बिल रिसीवेबल अकाउंट है ये क्रेडिट हो जाएगा, मीन्स जो ये एसेट था ये अब डिक्रीज हुआ है ₹45,000 से, क्योंकि जो बिल है वो डिस्काउंट हुई है बैंक से। और जो ए है उसने कितना अमाउंट रिसीव किया है 43,500, और जो ₹1,500 ये एक डिस्काउंट देता है ए, मीन्स ये कमीशन है जो बैंक चार्ज करता है, क्योंकि यहाँ पर बिल डिस्काउंट हुई है। और मार्च 4 में क्या हुआ है, बीज अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया गया है और बैंक अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। बीइंग बीज एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, क्योंकि इस डेट पे बिल डिसऑनर हुई है। तो जब बिल डिसऑनर हुई है तो उस वक़्त क्या होता है, जो बीज अकाउंट है ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अब ये फिर से डेटर बनेगा कंपनी के लिए। और जो बैंक अकाउंट है ये क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक को अब पेमेंट करनी है किसको, ए को, और अमाउंट बनेगा ₹45,000। अब मार्च 4 में क्या हुआ है, जो बीज अकाउंट है ये डेबिट हुआ है किससे, इंटरेस्ट अकाउंट से, मीन्स बीज अकाउंट डेबिट करते ही हम और इंटरेस्ट अकाउंट हम क्रेडिट करते ही, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है जो ए है उसने ड्रा की है बिल 2 महीने के लिए विथ इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, जो एग्री करता है कौन, ए, क्योंकि जो बी है ऑन ड्यू डेट जब बिल डिसऑनर हुई है, और उसके बाद उसने क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है ए को कि आप नई बिल ड्रा कीजिए 2 महीने के लिए और मैं कितना इंटरेस्ट दूंगा 10% पर एनम। ये जो ₹750 है ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है, टोटल अमाउंट कितना था 45,000 और
इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम। लेकिन ये जो बिल है इसका ड्यू डेट था 2 मंथ्स, मीन्स आफ्टर 2 मंथ्स ये बिल ड्यू हो जाएगी। इसलिए जो इंटरेस्ट है ये उन्हीं मंथ्स पर हम देते हैं जिन मंथ्स के लिए बिल ड्रा की गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 45,000 इंटू रेट क्या है 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 2 महीने के लिए पहली बिल ड्रा की गई थी, दैट इज 2 डिवाइड बाई 12, वो बनेगा 750। क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है इट इज़ ए गेन फॉर द कंपनी, इसलिए यहाँ पर हम किस साइड में लिखेंगे, बीएस अकाउंट में, क्योंकि ये एसेट में इंक्रीज होता है। और दूसरी तरफ इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज जो इंटरेस्ट है इट्स ए इनकम फॉर द कंपनी, डेट इज 750। और डेबिट में भी हम लिखेंगे 750। उसके बाद बिल्स दिस अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। अब कितना हमें रिसीव करना है बी से, इट मीन्स जो ओरिजिनल अमाउंट है ₹45,000 और जो इंटरेस्ट है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। अब इतना हमें रिसीव करना है बी से, मीन्स जो बिल रिसीवेबल अकाउंट है ये डेबिट हो जाएगा ₹45,750, क्योंकि ये जो दूसरी बिल है ये भी एक्सेप्ट किया है किसने, बी ने, मीन्स अब ये एसेट बनेगा कंपनी के लिए। और बीज अकाउंट यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे ₹45,750 से। अब मई 7 में क्या हुआ है, उसने जो दूसरी बिल ड्रा की गई थी वो ड्यूली मेट हुए, मीन्स उसकी पेमेंट हुई है ऑन ड्यू डेट। अब क्या करेंगे, हम कैश अकाउंट को यहाँ पर हम डेबिट करेंगे और बिल रिसीवेबल अकाउंट को यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, क्योंकि ऑन ड्यू डेट बिल हमने इसकी पेमेंट हमने रिसीव की है, मीन्स कंपनी ने इसका अमाउंट रिसीव किया है। अब इन द बुक्स ऑफ बी में हम कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और एज अकाउंट को यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। क्योंकि जब कोई गुड्स परचेज करता है वो हम कहाँ पे डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट में। और ये जो बी है ये बायर है, ये क्या करेगा, गुड्स कहाँ पे डेबिट करेगा, परचेज अकाउंट में। और एज अकाउंट को यहाँ पर ये क्रेडिट करेगा, मीन्स इट्स अ क्रेडिट सेल। और क्रेडिटर कौन है यहाँ पर, ए, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ए, ये जो हम नीचे नरेशन लिखते हैं। उसके बाद जनवरी 1 में क्या हुआ है, एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, क्योंकि ए ने बिल ड्रा की है जो बी ने एक्सेप्ट की है, और जब उसने बिल एक्सेप्ट की है ये बिल्स पेएबल बनेगा किसके लिए, बायर के लिए। इसलिए एज अकाउंट, एज जो अकाउंट है ये एक लाइबिलिटी है, मीन्स एक तरफ लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है और दूसरी तरफ लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। क्योंकि ये जो ए है उसको बी ने क्या किया है, बिल दी है कि ऑन ड्यू डेट मैं इतनी पेमेंट आपको करूँगा, मीन्स जो बिल्स पेएबल है ये लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, और दूसरी तरफ जो एज अकाउंट है ये लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है। अमाउंट है 45,000 और क्रेडिट में भी हम लिखेंगे 45,000। उसके बाद मार्च 4 में क्या हुआ है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट बीइंग डिसऑनर ऑफ एक्सेप्टेंस गिविंग टू ए, क्योंकि ऑन ड्यू डेट पर क्या हुआ है, जो बिल है उसकी पेमेंट नहीं हुई है। अब फिर से रिवर्स एंट्री हो जाएगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगी, मीन जो बिल्स पेएबल है उसकी लाइबिलिटी कम हुई है, और ऑन द अदर साइड जो एज अकाउंट है वो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। उसके बाद मार्च 4 में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, क्योंकि उसको क्या देना है, इंटरेस्ट कितना 750, और लाइबिलिटी कितनी इंक्रीज होगी इससे 750, इसलिए हमने एज अकाउंट को यहाँ पर हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि इससे लाइबिलिटी इंक्रीज होती है किसकी, एज ए की, मीन्स 750 हमें एडिशनल देना है टुवर्ड्स ए, बीइंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट अभी ड्यू हुआ है, उसकी पेमेंट अभी हमने नहीं की है, वो हम कहाँ पे करेंगे, जब दूसरी बिल ड्रा हुई है, कब, वो हुई है मार्च 4 में, लिखेंगे हम एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर दूसरी बिल ड्रा हुई है जो बी ने एक्सेप्ट की है। लेकिन यहाँ पर अमाउंट में कितना हमें लिखना है, 45,750। ये जो 750 है ये इंटरेस्ट है जो बी पे करता है किसको, ए को, लेकिन अभी उसने पे नहीं किया है, मीन्स इतनी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है किसको, जो बायर को, मीन्स बायर को अब इतनी
लाइबिलिटी पे करनी है। और ऑन May 7 यहाँ पर बी ने इसकी पेमेंट की है, इसलिए क्या करेंगे हम बिल्स पेबल अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करेंगे। मीन्स जो लाइबिलिटी है ये डिक्रीज हुई है ₹45,750 और कैश अकाउंट कितना कम हुआ है, मीन्स एसेट कितना डिक्रीज हुआ है 45,750। मीन्स ऑन वन साइड लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है और ऑन द अदर साइड एसेट डिक्रीज हुआ है, इसलिए बिल्स पेबल अकाउंट को हमने डेबिट किया है। मीन्स अब जो लाइबिलिटी है बिल्स पेबल की इतनी डिक्रीज हुई है और ऑन द अदर साइड जो कैश अकाउंट है इसमें कितना कम हुआ है ₹45,750। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।